हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अगले 6 महीने करियर के हिसाब से कैसे गुजरेंगे, क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस आपके लिए आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर अब तक आपने आपकी 2022 की रीडिंग चेकआउट नहीं की है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। आप चाहे तो वहाँ उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। लेट अस बिगिन। फॉर सैजिटेरियस धनु राशि नेक्स्ट 6 months। वाओ, वी हैव द सन कार्ड। द सन कार्ड ये बताता है सक्सेस, ये बताता है हैप्पीनेस, ये बताता है आपके सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं। आपने जो कुछ भी इमेजिन किया था, जो कुछ भी सोचा हुआ है, वो आपको मिलने वाला है। ये है सक्सेस, ये है रिकग्निशन, ये है मनी, ये है जो कुछ भी, मतलब जो भी, इवन बेटर हेल्थ। सन बताता है कि अगर हेल्थ की वजह से कई लोग अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। जो भी लैक ऑफ क्लैरिटी थी, जो भी इश्यूज़ थे आपके लाइफ में, जिनके वजह से करियर आपका ग्रोथ आपकी रुकी हुई थी, या जिस हिसाब से ग्रोथ चाहिए वैसी आपकी नहीं थी, या जो भी करियर रिलेटेड इश्यूज़ थे, बिज़नेस ओनर है आप तो बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा था, या आपको क्लाइंट्स मिल नहीं रहे थे, या जो कुछ भी है, सन जो है ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड, सबसे पॉजिटिव कार्ड है। तो ये बताता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको जो भी ड्रीम्स थे वो फुलफ़िल होने वाले हैं। आपको जो भी चाहिए करियर के हिसाब से, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं, यू विल बी इन अ पोजीशन टू बी एबल टू अचीव इट। आप अपने गोल्स की तरफ बहुत डेडिकेशन, बहुत हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो कार्ड है ना सन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो बच्चा है ये बहुत ही हैप्पी है, ठीक है। तो ये बताता है हैप्पीनेस। तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपके कलीग्स से कुछ प्रॉब्लम थे, या दूसरे कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे जिसके वजह से आप डिप्रेस्ड रहते थे, स्ट्रेस होने लग गया था आपको कि ये सिचुएशन कभी चेंज होगी या नहीं होगी, तो नाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये है क्लैरिटी, ये है जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके, जैसे कि मैंने कहा, अगर स्टैग्नेशन था, कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे थे, यू विल बी एबल टू फाइंड द क्लैरिटी। जो कुछ भी है, क्लैरिटी इज़ एसेंशियल, यू नो। अगर इंसान को ऐसे ही मतलब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, ओपन कम्युनिकेशन ना हो, स्टैग्नेंट चल रहा हो, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे हो, तो इंसान है ना कहीं सफ़र करने लगता है, ठीक है। एंड दैट इज़ एंडिंग विद दिस सन एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्लैरिटी है, ये है अगेन ब्रेक थ्रू का कार्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विक्ट्री वाला कार्ड है ये, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने होप ही छोड़ दिया था कि अब सिचुएशन अच्छी होगी, ऐसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, या ऐसे आपको सॉल्यूशंस चीज़ों के मिलने वाले हैं, ठीक है। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये न्यू बिगिनिंग्स सिग्निफाई करती है। तो जो लोग भी न्यू बिगिनिंग्स, कुछ नया चालू कर रहे हैं, नया जॉब चालू कर रहे हैं, नए पोजीशन पे प्रमोशन हुआ है, ये बहुत ही गुड लक लेके आपके लाइफ में आने वाला है। ये बहुत ही शुद्ध एनर्जी है, पावरफुल पवित्र एनर्जी है,
प्योर एनर्जी है, ठीक है, एंड पोटेंट, मतलब फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ लेके ये दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि अगले 6 महीने आपके लाइफ में आपके करियर के हिसाब से आने वाले हैं। देन वी हैव दी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बहुत बार जंप कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये जो सिचुएशन से हम सब गुज़र रहे हैं, अंडरनीथ द डेक वी हैव दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सब जो सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं पिछले 2 सालों से, ये ना कहीं हर इंसान पे किसी ना किसी लेवल पे स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है इस सिचुएशन ने, क्योंकि ना हम मूव कर पा रहे हैं अच्छे से, सब जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं, या काम घर से कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं हम प्रॉपरली। तो विद दी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यू आर गोइंग टू फाइंड अ वे अराउंड इट, मतलब आप वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लाइक आई सेड, ईजिली फाइंड आउट करने वाले हैं जो कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। एंड ये अगेन सक्सेस का कार्ड है विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही पॉजिटिव विक्ट्री है, जो भी हार्ड वर्क आप पुट इन कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये है फेम, पॉपुलैरिटी, जो लोग जिनका बिज़नेस नहीं चल रहा था वो पॉपुलर होने वाला है। शायद आप ऑनलाइन चीज़ें बेचना चालू करें, या आप अगर इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे है आप, तो यू विल नोटिस कि आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, या आप ओवरनाइट सक्सेस मिल रहा है आपको। मतलब पहले दिन जब सोए थे तो यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये आपके जो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हैं अचानक से इतने बढ़ जाएंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन इट इंक्रीजेस एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट, अ पॉजिटिविटी बूस्ट, ठीक है। ये जो है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ये चीज़ आपको लेके जाने वाली है। अगेन ये फेम, पॉपुलैरिटी का ये है, ये मतलब कि आपके कलीग्स हैं, या आपके जो भी को वर्कर्स है, या आपके सेम फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं, वो आपको, आपके काम को, आपके पोटेंशियल को, आपके आइडियाज़ को रिकॉग्नाइज करना चालू करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, सॉरी अबाउट दैट, ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, ये बताता है कि आपने जो भी अभी तक डिफ़िकल्टीज सही है, उनमें से जो भी लेसन्स आप सीखे हैं, दैट लेसन, दोज लेसन्स आर गोइंग टू बी विथ यू, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, आपको मदद करने वाले हैं आपकी आगे की जर्नी में। आपके ये सारे लेसन्स, आपने बहुत दुख सहे हैं, आपने बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट उठाए हैं, बट नाउ आपको आपके ईश्वर, स्पिरिट गाइड्स उसका रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है, in the form of victory, in the form of recognition, in the form of money, in the form of clarity, in the form of brilliant ideas। क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है ना, ये कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि जो स्पीकिंग से रिलेटेड जो सेक्टर्स है, यानी टीचर हुए, या पब्लिक स्पीकर्स हुए, या जिनका भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ है, मैं ऐसे सुन रही हूँ कि कोई बहुत ज़ोर से कुछ बोल रहा है या मैसेज अपना पहुँचा रहा है लोगों तक। तो ऐसे लोगों के लिए खुद की आवाज़ में, हाँ, मतलब खुद का आवाज़ यूज़ करके किसी को के तरफ कुछ पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेस। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो ये बता रहा है कि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से हो सकता है ये सिचुएशंस से आप गुजरे हैं, उसकी तरह, मतलब उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसान के दिलो दिमाग में डर बैठ जाता है, इनसिक्योरिटी बैठ जाती है, क्योंकि नो मैटर व्हाट आई डू, यही दिमाग में आता है कि कुछ भी कर लो, मैं सक्सेस तो मिल नहीं रहा है, तो शुड आई गिव अप, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं थी आपके पास। बट अब वो क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको मिलेगी क्लैरिटी। जस्ट कीप ऑन वर्किंग, मतलब छोड़ मत दीजिएगा बीच में ये काम जो भी आप कर रहे हैं, अपना ड्रीम्स परस्यू करना बीच रास्ते में छोड़ मत दीजिए, आप कंटिन्यूसली उस पर काम करते रहिए, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज़। तो ये जो न्यू मून इन एरीज़ है, ये अप्रैल में आएगा,
तो हो सकता है ड्यूरिंग अप्रैल, ये मैंने जनवरी में अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो, तो 3 महीने में हो सकता है कि आपको जो क्लैरिटी आप सीख कर रहे हैं वो आपको मिले। आपको जो अप्रिसिएशन, जो प्रेज़ मिलना था वो तभी मतलब तब ये सारी चीज़ें आए, इसीलिए शायद आपको मैसेज आ रहा है कि डोंट गिव अप, कीप टेकिंग एक्शन। आप एक्शन लेते रहिए, काम करते रहिए, अपना रिवॉर्ड्स या रिकग्निशन के बारे में मत सोचिए, वो सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। तो डोंट गिव अप on your dreams, just keep thinking positive and keep moving forward, okay? We have detox time, release toxins from your body, mind and diet. तो ये है कि हेल्थ अपना ध्यान रखिए। ये जो निगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं हमारे लाइफ में, दे समहाउ डीमोटिवेट अस, ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान वो निगेटिव स्पाइरल में चला जाता है। तो आपको वैसे नहीं होने देना है। यू हैव टू कीप थिंकिंग पॉजिटिव। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस समय पॉजिटिवली अपनी चीज़ों पे काम करते रहें, क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे कि ये सोच के कि मुझे कभी सक्सेस मिल नहीं सकता या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली, मतलब क्योंकि ये जो मैंने कहा ना कि आपको कुछ पावरफुल मैसेज किसी तक पहुंचाना है, कि कोई इंसान, कोई लोग हैं जो आपके इस मैसेज का या जो कुछ भी आप काम करने वाले हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट होने वाले हैं लोग। तो अगर ये मैसेज उन तक ना पहुंच पाए क्योंकि आपने क्विट कर दिया जो भी आपके ड्रीम्स थे उन पे वर्क करना, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, ऐसे मैं सुन रही हूँ। तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ keep your thoughts positive and keep working। नेगेटिव सोचना नहीं है, वर्क थ्रू योर फियर्स, एक्शन लेते रहिए एंड एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ। योर क्रिएटिव वर्क शाइन्स ब्राइटेस्ट व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स योर जेन्युइन फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो यही है जो आप बोलने वाले हैं, जो स्पष्ट रूप से आप बोलने वाले हैं, वो मैसेज जो लोगों तक पहुंचने वाला है, दैट मैसेज इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ सक्सेस एंड यहाँ पे भी वी हैड दी 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बता रहा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट डोंट क्विट, क्योंकि ये मैं ऐसे सुन रही हूँ कि ये जो आप काम कर रहे हैं, आप में से कई लोग, ये ऐसा काम है कि ये ना केवल आपको, मतलब ये समाज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये समाज के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड ये आपको फेम, पॉपुलैरिटी और पैसे देगा, मनी देगा, ठीक है। तो ये दोनों लिहाज से प्रॉपर है। मतलब कैसे होता है कि यूजुअली जब सोशल वर्क करते हैं लोग तो पैसे नहीं मिलते या जितने चाहिए उतने पैसे नहीं मिल पाते, ठीक है। बट ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इसकी वजह से आपको पैसे भी मिलने वाले हैं एंड ये जो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं अगर आपको पसंद आए तो फिर आप इसे लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।